Hello students, now in this video we are going to discuss about the structure of human digestive system. Here with beginning कि जो human digestive system है उसकी starting mouth और buccal cavity से होती है. Mouth is a slit like opening bounded by two soft movable leaves जो कि open होते हैं small vestibule में, which in turn leads into the buccal और oral cavity. Oral cavity के अंदर अगर हम बात करें तो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टीथ और टंग. टीथ की अगर हम बात करते हैं तो टीथ जो होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है माउथ में, दोनों जॉस पे. अपर जो एंड लोअर जो, टू जॉस आर हियर. ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन. जॉ बोन के अंदर क्या होते हैं, वो सॉकेटेड होते हैं. द मिनिमल टीथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग थ्री फीचर. थीकोडोन. The teeth are fixed in socket. They have very well developed root which are implanted deeply in the jawbone socket. And then diaphodon, like other mammals, human beings has also two sets of teeth formed during lifetime. Lifetime में दो बार बनते हैं teeth. ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हैं, डाइफायोडोन. और द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ इज टेम्पररी नॉन एज द मिल्क और डेसिडियस टीथ. मिल्क टीथ का अगर नंबर की बात करते हैं हम ह्यूमंस में तो वो 20 रहता है. द मिल्क सेट इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड सेट ऑफ जो दैट आर टर्म्ड एज द परमानेंट और एडल्ट टीथ. परमानेंट टीथ लास्ट फॉर होल लाइफ. इट लॉस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस. वैसे तो ये पूरी लाइफ रहते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि एक एज आने के बाद ये दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं नॉर्मली, और फिर हमारे जो दांत रहते हैं वो वापस नहीं आते, न्यू टीथ हमको नहीं मिलते. देन थर्ड टाइप इज द हेट्रोडोन. देन एडल्ट ह्यूमंस 32 परमानेंट टीथ बट दे आर डिफरेंट साइज, शेप एंड टाइप. टाइप्स की अगर हम बात करते हैं शेप साइज के बेसिस पे, तो यहाँ पे ह्यूमंस में 4 टाइप के यहाँ पे दांत टीथ होते हैं. इंसीजर्स जो कि कटिंग का काम करते हैं, इनको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. कैनिन जिनको हम क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं. देखिए अगर हम हमारी बात करें तो ये हमारे आगे फ्रंट के जो दो दांत होते हैं, मिडिल मोस्ट, हम जैसे हाफ सेक्शन को स्टडी करते हैं. ओके, हाफ सेक्शन में ये जो फर्स्ट टू टीथ रहते हैं वो क्या होगा, आपके इंसीजर. इसके बाद आपको एक जो रहेगा कैनिन मिलेगा. तो टोटल क्या होगा, एक यहाँ, सेकेंड यहाँ, और ऐसे ही दो दांत क्या है आपके ऊपर है. तो टोटल 4 कैनिन हमको मिलते हैं. फिर आपको मिल जाते हैं प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स जो होते हैं उनका 2 सेट मिलेगा आपको, और जो मोलर्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, 3 के सेट्स में आपको मॉलर मिलेंगे, जिनका बेसिकली काम क्या होता है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग और च्यूइंग का. ठीक है, चबाने का काम जो होता है वो दैट इज डन बाय द प्री मोलर्स. ओके, तो यहाँ पे आप इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये इंसीजर्स आपको बता रखे हैं. ये थर्ड नंबर जो मेंशन किया है दैट इज द कैनिन. ठीक है, इसकी रूट आप देखिए, डिप्थ थोड़ी अलग है. ये जो है कटिंग का काम करेंगे, ये छिलने का काम करेंगे, और बाकी ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर चबाने का काम जो होता है, क्रशिंग का, ग्राइंडिंग का, ये दैट ऑल आर डन बाय द मोलर्स. ठीक है, ये सॉकेट्स बता रखे हैं इन सभी के, डिपेंड इनके शेप्स के बेसिस पे. देन एक डेंटल फॉर्मूला होता है. ठीक है, द नंबर ऑफ इच टाइप ऑफ टीथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द डेंटल फॉर्मूला. कि कितने इंसीजर है, कितने मोलर है, कितने प्री मोलर हैं, कितने कैनिन्स हैं, ये हम क्या बताते हैं, डेंटल फॉर्मूला से बताते हैं. जैसे ICPM जी इनके सीक्वेंस है, इसी बेसिस में बताया है, दैट बाय दैट. ओके, तो ICPM इंटू 2 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमारा टेथ नंबर, मतलब कि कितने दांत हैं ये मिल जाते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. अब यहाँ पे क्योंकि ये कैसे पता है, ये अपर जो के लिए, ये लोअर जो के लिए. ओके, और ये हाफ ऑफ द सेक्शंस होके करते हैं. जैसे कि हाफ है इधर, हमने हाफ काउंटिंग की तो हाफ इधर हो जाएंगे, तो दैट इज द सेट ऑफ 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपके क्या हो जाएंगे, अपर जो के भी पता चल जाएंगे. ओके, टंग, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which is freely movable in the oral cavity, or a fold called frenulum attaches to the tongue to the floor of oral cavity. The upper surface of the tongue bears small projection evaluation known as the papilla, and some of the papilla bears taste bud. अब टेस्ट बड की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होगा जैसे कि हमको सोर और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे क्या होता है, फ्लेवर आता है.
देन इसके बाद हम अगर इनर मोस्ट पार्ट में गए, हम जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में डिस्कस किया था फेरिंग्स, तो अब हम फेरिंग्स डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, जो टंग है वो वापस किस में ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। इट इज लाइक फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी. It serves as a common passage for both food and air, that is the communicate with both esophagus and trachea, windpipe or food. The opening of trachea or windpipe is called the glottis. हमने यह टर्मिनोलॉजी यूज की थी जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, ठीक है। which is guarded by a cartilaginous flap that is called the epiglottis. उस फ्लैप क्या होता है, जैसे कि अगर ये फ्लैप पे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होकर के ये क्या करता है, एयर और इसको क्या करता है, जब सांस लेते हैं तो वो इसोफेगस की तरफ क्लोज हो जाता है, और जब आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये वापस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसोफेगस की अगर हम बात करें तो ये थीन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है दैट एक्सटेंड पोस्टीरियरली passing through the neck and thorax, and the diaphragm is finally lead into a J-shaped bag-like structure which is called a stomach. A muscular gastroesophageal sphincter regulate the opening of esophagus into the stomach. ठीक है, ऐसा स्टमक के यहाँ पर भी क्या होता है, एक ओपनिंग रेगुलेटर होता है जिसे आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर. स्टमक की अगर हम बात करें तो ये सबसे डिलेटेड स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, which is situated between the esophagus and small intestine. It lies below the diaphragm in the abdominal cavity towards the upper left side. अगर हमारी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अगर हम बात करते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जस्ट डायफ्राम जो रहता है, डायफ्राम जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखते हैं, ठीक है, एक अगर हम कह रहे हैं कि एक मस्क्यूलर रीजन जो कि क्या करेगा, करता है आपके, जब लंग्स एक्सपांड और जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी मूवमेंट जो होता है एक्सपांशन और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायफ्राम. जस्ट उसके बिलो क्या होता है, अपर लेफ्ट साइड पे एब्डोमिनल कैविटी की अपर लेफ्ट साइड पे ये लोकेटेड होता है. अगर स्टमक के पार्ट्स की बात करते हैं तो 3 मेजर पार्ट होते हैं, कार्डिक स्टमक, फंडिक स्टमक और पायरोलिक स्टमक. कार्डिक स्टमक हैज द अपर पोर्शन इनटू व्हिच इज द इसोफेगस ओपन. फंडिक स्टमक क्या होता है, मिडिल पोर्शन का फंडिक स्टमक कहते हैं, और पायरोलिक स्टमक जो होता है लोअर मोस्ट पोर्शन जो होता है, जो कि क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है से ओपन होती है, ठीक है, तो लोअर पार्ट को आप क्या कहते हैं, स्मॉल पायरोलिक स्टमक. और पायरोलिक स्टमक के अगर हम बारे में बात करें तो ये क्या करता है, गार्ड करता है, ये जो होता है गार्डेड होता है किससे, यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि इसोफेगस में एक स्फिंक्टर था, वैसा ही क्या होता है पायरोलिक स्टमक में भी हमको एक स्फिंक्टर मिलता, स्फिंक्टर रहता है जो कि क्या करेगा, रेगुलेशन का काम करता है. देखिए यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये इसोफेगस, यहाँ पर क्या होगा आपका इसोफेगल स्फिंक्टर होगा, ये फंडस हो गया, ये कार्डिक हो गया, और ये लोअर मोस्ट रीजन हो गया पायरोलिक, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सुपीरियर पोर्शन है डिओडेनम का. यहाँ से क्या होता है, ये इसको एक स्फिंक्टर रहता है जो कि क्या करता है, उसको बंद करके रखता है ताकि यहाँ का जो एसिडिक मीडियम है वो यहीं बना रहेंगे, दोनों स्फिंक्टर का मेन यही है. अदरवाइज क्या होगा कि एसिड फुल हो जाएगा और यहाँ पर इसमें होल्ड करके रखेगा ताकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन कर सके. मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. फंक्शंस देख लें अगर हमारे स्टमक के, तो इट इज शॉर्ट टर्म स्टोरेज रिजर्वियर. The substantial chemicals and enzymatic digestion is initiated here, especially for the proteins. Then the gastric stomach muscles mix and grind the food stuff by various characterization with gastric secretions. Food becomes liquefied in the stomach and is released slowly in the small intestine. The lymphatic tissues of the pharynx and the oral cavities are arranged in a ring-like manner that are collectively called the Welder's ring. Welder's rings कहते हैं, और वो क्या करते हैं, lingual tonsils कंसिस्ट करते हैं, टॉन्सिल्स, और जो प्लेंटिल टॉन्सिल्स इसको आप कहते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल्स. द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस हैज 1 इनवॉल्यूटरी मसल्स. स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, इनवॉल्यूटरी मसल्स रहती है इसमें. स्मॉल इंटेस्टाइन हम डिस्कस करते हैं नाउ. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, 6 मीटर लॉन्ग इसकी होती है ह्यूमन बींग्स में. इसको हम 3 मेन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिओडेनम, जिजुनम और इलम. डिओडेनम जो यू शेप है जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है, इनिशियल पार्ट, उसको आप क्या कहते हैं, ये वाइडेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का.
जैजुनम की अगर हम बात करते हैं, ये मिडिल पार्ट होता है जो कि अराउंड 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और थोड़ा ज़्यादा कॉइल्ड अप, हाईली कॉइल्ड अप मिलेगा। इलम जो है, सॉरी, इलम जो रहता है वो हाईली कॉइल्ड होता है और लॉन्गेस्ट पोर्शन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, डियोडेनम वाइडेस्ट, और इलम जो है वो लॉन्गेस्ट है। It is finally open into the large intestine on the right side of the abdominal cavity. इंटेस्टाइन के अगर अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ फिंगर लाइक फोल्ड्स मिलते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोविलाइस कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से विलाई से डायरेक्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और यहाँ पे कुछ जो लैक्टियल और जो कैपिलरीज है यहाँ एक्सचेंज हो जाता है किनका, न्यूट्रिएंट्स का या जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनका। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इट एक्ट एज अ मेजर साइट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड, it secrete most of the digestive enzymes and gastrointestinal hormones. Maximum absorption of the end product of digestion takes place here because of it contains many villi, like increasing the surface area of the absorption, and it also help in the absorption of fats as well. लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, ये जो शॉर्टर बट कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज द वाइडर इन डायमीटर कंपैरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर अगर इसके 3 पार्ट करते हैं हम, इसको बोलेंगे सीजियम, वसीकम। It is a small pouch-like structure connected to the terminal part of the small intestine. It is blind sac that functions as the host of various symbiotic microorganisms. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के फॉर्म में हम जिसे कहते हैं, ये एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। देन सेकेंड इज द कॉलोन। कॉलोन यहाँ से ये वाला जो ब्लंडर पार्ट है इसको आप सीजम बोल रहे हैं, ओके। इसके बाद जो ये आपको पूरा लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट इसको आप कॉलोन कहते हैं। ये इसको 3 मेन पार्ट इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग, आड़ा है तो उसको आप ट्रांसवर्स कॉलोन बोल रहे हैं, और ये जो डाउन साइड आ रहा है उसको आप डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। Then the third one is the rectum. It is the last part of the large intestine. It descending colon. The descending colon finally opens into the rectum, which serves as the store the fecal materials, and temporarily. It further leads to the short anal canal, which opens on to outside through the anus. Okay, they are the external anal sphincter, which regulate the opening or closing of the anus. ओके, देन यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डिटेल।